सभी बच्चों को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ के दुबे, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल C4E क्लासेस। टुडे आई डिस्कस अबाउट फ्यूल सेल। आज हम लोग ईंधन सेल के बारे में पढ़ेंगे। ईंधन सेल क्या होती हैं? एक प्रकार की प्राइमरी सेल ही होती हैं। इनमें क्या होता है कि हमें निरंतर ईंधन की आपूर्ति करनी पड़ती है। जब हम किसी सेल में लगातार ईंधन की आपूर्ति करते हैं तो उससे हमें विद्युत प्राप्त होती है। इस सेल में हम H2O2 ईंधन सेल के बारे में पढ़ते हैं, या प्रोपेन ऑक्सीजन ईंधन सेल के बारे में पढ़ते हैं, या एथेनॉल ऑक्सीजन ईंधन सेल के बारे में पढ़ते हैं। इस सेल में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो कार्बन के छिद्रित इलेक्ट्रोड होते हैं। इन पर पीटी या सिल्वर की लेयर चढ़ी होती है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NaOH और KOH का शांत विलयन भरा रहता है। इस सेल में एनोड की तरफ से हम लोग हाइड्रोजन गैस को प्रवाह करते हैं और कैथोड से ऑक्सीजन गैस को प्रवाह करते हैं। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। इस सेल में 2H2 + O2 से क्रिया करके 2H2O प्राप्त होता है। इस सेल का विभव लगभग 0.9 वोल्ट होता है और इस सेल में बाई प्रोडक्ट के रूप में जलवाष्प प्राप्त होती है। और इस सेल का उपयोग अपोलो अंतरिक्ष अभियान में किया गया था। इसमें जो जलवाष्प प्राप्त होती है बाई प्रोडक्ट के रूप में, उसे कंडेंसेशन की प्रोसेस के द्वारा जल में परिवर्तित करके इसका उपयोग अपोलो अंतरिक्ष अभियान में वैज्ञानिकों ने पेयजल के रूप में किया था। तो इन सेलों में बाई प्रोडक्ट के रूप में कोई हानिकारक पदार्थ नहीं निकलते हैं, तो इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता है। और इन सेलों से लगातार हम लोग विद्युत का उत्पादन भी करते रहते हैं, क्योंकि एक तरफ से जब तक आप ईंधन डालते रहेंगे तब तक हमें विद्युत का उत्पादन होता रहेगा। जब इन सेलों में हाइड्रोजन के स्थान पर हम लोग मेथेन, एथेन, प्रोपेन या एथेनॉल इनका प्रयोग करते हैं तो इसका वोल्टेज बढ़ जाता है और इसका वोल्टेज लगभग 1.3 वोल्ट हो जाता है। जो दूरदर्शन प्रसारण केंद्र है उसमें हम लोग इसी प्रकार के सेलों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आइए इसे समझते हैं। इसमें क्या होता है, ये कार्बन के छिद्रित पोरस इलेक्ट्रोड होते हैं। तो ये कार्बन के छिद्रित इलेक्ट्रोड होते हैं, ये एनोड और ये कैथोड होता है। तो ये छिद्रित इलेक्ट्रोड, इनके ऊपर एक लेयर चढ़ी रहती है, इनके ऊपर परत चढ़ी रहती है। ये पीटी या सिल्वर की लेयर होती है। इसके बीच में जो विलयन भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, तो इसके रूप में जो इलेक्ट्रोलाइट का विलयन बीच भरा होता है ये होता है NaOH या KOH का कंसनट्रेट सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट रूप में हम क्या भरते हैं? NaOH या KOH का सॉल्यूशन। यहाँ एनोड पर हम लोग H2 गैस फ्लो कराते हैं और यहाँ से कैथोड से ऑक्सीजन गैस को फ्लो कराते हैं। तो यहाँ जो एनोड रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, ये 2H2 जो होती है वो क्या करती है 4OH- से क्रिया करके यहाँ पर 4H2O बनाते हैं। तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? तो इस प्रकार से एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो कैथोड से कौन सी गैस आ रही है? O2। ये O2 इसमें कंसनट्रेट विलयन भरा है तो इसमें जल भी होगा। तो O2 + 2H2O प्लस के 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से बनता है 4OH-। तो इसकी जो कंप्लीट रिएक्शन होती है वो 2H2 गैस प्लस O2 गैस, यहाँ से बनता है 2H2O।
और इसका जो विभव होता है, इस सेल का विभव निकलता है प्लस के 0.9 वोल्ट। तो इसमें बाई प्रोडक्ट रूप में जल वाष्प प्राप्त होता है, जिसे हम लोग कंडेंसेशन प्रोसेस द्वारा ठंडा करके इसका हम पेयजल के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका बाई प्रोडक्ट बनता है, वो हानिकारक नहीं होता है, और इसमें विभव के रूप में हमें 0.9 वोल्ट का विद्युत भी उत्पादन हो जाता है। इसी प्रकार इस सेल में अगर यहाँ H2 की जगह हम लोग हाइड्रोकार्बन का उपयोग कर लें, जैसे प्रोपेन या एथेन का उपयोग कर लें, या इसकी जगह एथेनॉल का उपयोग कर लें, तो ये विभव जो है वो 1.3 वोल्ट भी हम बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने ईंधन सेल के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको इसको शेयर कीजिए, और नए जो हमारे व्यूअर हों वो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई भी डाउट्स हों तो कमेंट में टाइप किया करिए। थैंक यू।